बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मल्टीविटामिन्स को। मल्टीविटामिन एक ऐसा टॉपिक है या आप समझ लें कि मेडिसिन का वो ग्रुप है जो तो बेसिकली हर इंसान को उससे पाला पड़ता है, चाहे वो बीमार है या वो तंदुरुस्त है। और दूसरे नंबर के ऊपर इसके अंदर थोड़ी सी पेचीदगी ये होती है कि हमें बाज़ औक़ात ये समझ नहीं लगती कि हमने कौन सा मल्टीविटामिन जो है मार्केट में अवेलेबल है उसको इस्तेमाल करना है। अगर इस्तेमाल करना है तो उसे किस तरीके से करना है। तो आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपको एक मुख्तसर सा मगर एक बामानी किस्म का एक एनालिसिस आपको दूंगा मल्टीविटामिन्स का। तो सबसे पहले बात करते हैं, मेरे हाथ में मौजूद है, अगर लेफ़्ट टू राइट अगर मैं बताऊं, सर्बेक्स जी है, सीकॉन है और आकुलुविट है। इसको मैं वन बाई वन आपको डिटेल से बताऊंगा, इसके यूज़ इसके दूसरों के साथ डिफरेंसेस, फिर आपको मल्टीविटामिन की सिलेक्शन में आपको डिसीजन करने में आसानी रहेगी। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले जो मेडिसिन है वो है सर्बेक्स जी। सर्बेक्स जी बेसिकली वो मल्टीविटामिन है कि जिसके अंदर देखें, सबसे पहले जिंक को मैं डिस्कस करूँ। जिंक से मुराद इसके अंदर जिंक का जो एलिमेंट है वो भी इसमें शामिल है। बाकी सर्बेक्स जो है वो एक आम नॉर्मल पहले आती थी, अब लेकिन सर्बेक्स जी जो है जब इसको हम लेंगे तो इट्स मीन के अंदर इसके अंदर जिंक भी शामिल है। सर्विस के दूसरे भी फार्म आती हैं फार्मूलेशन, लेकिन सबसे ज़्यादा जो समझ लें कि इफ़ेक्टिव और सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है वो सर्बेक्स जी है। लेकिन इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो एक समझ लें कि एक हेल्दी इंसान को या एक किसी डिज़ीज़ से रिकवरिंग जो पर्सन है उसको चाहिए होते हैं, वो सारे के सारे इसमें अवेलेबल हैं। उसकी डोज जो है वेरी करती है, लेकिन इस डोज़ को आपने कंसिडर नहीं करना, बल्कि आप ये देखें कि अगर इसके अंदर हम देखें जिंक है, विटामिन ई, सी, बी के मुख्तलिफ टाइप्स जो हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं, और पेंटोथेनिक एसिड है और कैल्शियम पेंटोथेनेट इसके अंदर शामिल है। लेकिन अगर आप इसके अंदर एक चीज़ देखें, इसके अंदर विटामिन जो ए है वो डेफिशिएंट है। अब मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर, इसका अगली वीडियो जब दूसरे प्रोडक्ट सर्च करूंगा तो उसके अंदर मैं आपको इसको हाईलाइट करूंगा। तो इट्स मीन कि ये बॉडी के अंदर जो भी आपका मसला चल रहा है, जिस किस्म का भी आपको, चाहे वो जिगर का मसला है, चाहे वो आंतों का मसला है, चाहे वो आपके हेयर्स का मसला है, चाहे वो स्किन का मसला है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और लेकिन आपको किसी किस्म की उसके अंदर परेशानी नहीं उठाना पड़ेगी। तो ये सर्बेक्स जी हो गया इसके लिए। उसके बाद सर्बेक्स जी का मैंने बताया कि आपको बॉडी के अंदर जहाँ भी आपको कोई सी भी अगर डिजीज़ है तो सर्बेक्स जी आपके उसके लिए इफ़ेक्टिव है। लेकिन एक बात जो वहाँ आपको मैं बताई थी कि एक चीज़ मिसिंग थी उसके अंदर, वो क्या थी? विटामिन ए। तो वो देखें, विटामिन ए बेसिकली वो इंग्रेडिएंट है जो कि आई से रिलेटेड जो डिजीज़ होती हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो यही वजह है कि ये आकुलुविट जो मैं आपके साथ डिस्कस करने का मकसद यही है कि ये बेसिकली क्या है, आई से रिलेटेड जो आपके प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है। देखें, अगर इसके हम अगर इंग्रेडिएंट्स को पढ़ें तो सबसे ऊपर ही विटामिन ए मेंशन है। इट्स मीन कि ये अगर आई से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आई का अगर कोई पेशेंट है, उसे देखने में रात के टाइम देखने में मसला है, या उसकी अगर वैसे आपने रिकवरी है, छोटे बच्चे हैं मायोपिक फील हो रहे हैं, या उनको किसी किस्म का आई से रिलेटेड मसला, आंखों का थक जाने का उनका प्रॉब्लम है, अगर उन्हें आप मल्टीविटामिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो आप देखें सबसे ऊपर टॉप ऑफ द लिस्ट जो है विटामिन ए जो है वो मेंशन है। बाकी भी हैं विटामिन सी, डी, फोलिक एसिड, कॉपर, सेलेनियम और जिंक वगैरह इसमें भी हैं, लेकिन मैंने आपको जो मेन चीज़ बताई है वो विटामिन ए है, जो कि सर्बेक्स जी में नहीं थी लेकिन इसके अंदर वो मौजूद है। तो इट्स मीन कि जब आप विटामिन ए लेना चाहें, आई से रिलेटेड आप कोई मल्टीविटामिन लेना चाहें, तो आकुलुविट आपको उसके लिए आप जो है आपके लिए एक चॉइस बन सकती है। एथिकल कंपनी का ये बेसिकली एक प्रोडक्ट है। और अब इस आपके जो विटामिन डिस्कस आपके करने जा रहा हूँ वो है बेसिकली विटामिन सी। विटामिन सी आपकी स्किन के लिए इस्तेमाल होता है, और बेसिकली ये उस कंडीशन में इस्तेमाल होता है जिसमें वूंड हीलिंग की ज़रूरत है। यानी ज़ख़म, अगर कोई सर्जरी के बाद पेशेंट आपका आया है और उसके अंदर ज़ख़म को आप जल्दी बनाना चाहते हैं, तो विटामिन सी जो है स्किन की हीलिंग के लिए बहुत इफेक्टिव है। 500 mg है, जब अगर वूंड हीलिंग के फेज़ के अंदर है तो एक डेली आप टैबलेट ले सकते हैं, जबकि नॉर्मल अगर आपने लेने तो 1 वीकली, एक गोली आप हफ्ते बाद, क्योंकि जो डेली डोज होती है वो 95 mg की होती है, जो विटामिन सी चाहिए होता है। तो आप चूँकि फ्रेश फ्रूट से जो आप जो ग्रीन और रेड पेपर्स हैं, जो जिसे हम मिर्चें कहते हैं, उससे भी आपको अवेलेबल होता है। तो आपको इतनी डेफिशिएंसी नहीं होती, लेकिन अगर फिर भी आप लेना चाहते हैं तो इसको वंस वीकली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये विटामिन सी आ गया। तो मैंने बताया कि मेनली सी है स्किन की हीलिंग के लिए, जो पेशेंट होते हैं, जो पोस्ट सर्जिकल पेशेंट होते हैं, उनके अंदर विटामिन सी हम प्रेस्क्राइब करते हैं।
तो प्यारे दोस्तों, ये थी मल्टीविटामिन से रिलेटेड एक मुख्तसर से वीडियो। एक विटामिन जो है वो विटामिन डी होता है, जो बोन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो इस तरह से मुख्तलिफ मल्टीविटामिन्स में भी अवेलेबल होता है, जिस तरह से ऑक्लोविट में आपने देखा कि वो अवेलेबल था। और जबकि लैदा से भी आता है, जैसे सनी डी के नाम से आता है, आपके पास इंटिक डी के नाम से आपके पास वो विटामिन अवेलेबल है। तो इंजेक्शंस में भी वो आपको वो अवेलेबल है मार्केट में, तो वो भी आप अलहदा से ले सकते हैं। तो ये बेसिकली मल्टीविटामिन के बारे में जो मैं वीडियो बनाने का मकसद था, आपको एक मुख्तसर और एक बामानी किस्म का मैंने कहा था कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो और आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपने ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।